खबरों में जिन्हें सीएम बनाया जा रहा था उन्हें डेप्यूटी सीएम बना दिया गया और जिन्हें डेप्यूटी सीएम बनाया जा रहा था, माना जा रहा था, अब वो सीएम बन चुके हैं। सोचा नहीं था कि 120 विधायक के बावजूद भाजपा शिंदे की शिवसेना, जो कि निर्दलीय समेत करीब करीब 50 विधायक हैं, उनको सत्ता सौंप देंगी। बन जाइए सीएम। सवाल यहां पर यह उठता है कि सीएम क्यों बना दिया एकनाथ शिंदे को? पूरी स्ट्रेटजी डिकोड करूं, पहले समझने की कोशिश कीजिए कि बीजेपी शिवसेना के बागी शिंदे को सीएम बना रही है। इससे उसे क्या हासिल होगा? इससे तो बेहतर यही होता ना कि 2019 में उद्धव ठाकरे को ही सीएम के रूप में समर्थन दे देते। झगड़ा तो होता ही नहीं और ना ही हिंदुत्व का जो परिवार है वो बिखरता भी नहीं। लगता यह है कि केवल ये सिर्फ अहम की लड़ाई है। अगर ये बात सही मान ली जाए तो क्या बीजेपी ने शिवसेना के साथ वही वाला खेला कर दिया है जो कांग्रेस ने कभी वीपी सिंह के साथ किया था? तब चंद्रशेखर थे और अब एकनाथ शिंदे हैं, पर बाद में जैसे चंद्रशेखर के साथ हुआ, क्या वैसे ही शिंदे के साथ होगा? इसका जवाब आप क्या देना चाहते हैं? अगर मैं इसको दूसरी तरीके से कहूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाजपा ने यह दाव चल करके उद्धव ठाकरे से 2019 के धोखे का बदला ले लिया? जब साथ मिलकर के चुनाव लड़ने के बाद शिवसेना ने पलटी मारते हुए कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर के सरकार बना ली थी। अजीत पवार को तोड़ करके फडणवीस ने सीएम पद की शपथ तो ली थी, लेकिन 24 घंटे के लिए। फडणवीस ठाकरे का तख्ता पलट करके वह बदला पूरा कर लिया। लेकिन समझिए कि इस तख्ता पलट के बाद फडणवीस को सीएम ना बना करके भाजपा ने क्या संदेश देने की कोशिश की है? क्या इसमें यह संदेश छुपा हुआ है कि सत्ता के लालच में उद्धव की सरकार नहीं गिराई गई है? और साथ में क्या यह भी बताने की कोशिश की जा रही है कि शिंदे के साथ शिवसेना के 39 विधायकों की बगावत बाद से उद्धव ठाकरे का खेमा लगातार इस पूरे सियासी घटनाक्रम में भाजपा को विलन के रूप में पेश करने की कोशिश जो कर रहा था, अब भाजपा को सत्ता के लालच में बगावत कराने और विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाना शुरू कर दिया था। अब भाजपा ने एक ही झटके में, आपको नहीं लगता कि इस पूरे नैरेटिव को ही ध्वस्त करके रख दिया? क्या यह बात मैं गलत कह रहा हूं? क्या इस कदम से जनता को यह संदेश देने की कोशिश नहीं की जा रही है या फिर कई की जाएगी कि उसने शिवसेना की सरकार गिराई नहीं है, बल्कि कथित तौर पर हिंदुत्व के एजेंडा से हट चुके उद्धव गुट को हटा करके बाला साहब ठाकरे के नक्शे कदम पर आगे बढ़ने वाली शिवसेना को सत्ता में आने में मदद की है? अब माना तो यह जा रहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को इसका भरपूर फायदा होने जा रहा है। वैसे कुछ बातें यहां बिल्कुल समझने वाले क्रिस्टल क्लियर हैं। देखो, एकनाथ शिंदे जानते थे कि सरकार बनाने की चाबी उनके पास थी, इसलिए भाजपा ने भी उनसे ज्यादा तोलमोल नहीं किया। इतना ही नहीं, खुद भाजपा ऑपरेशन लोटस के जरिए इस सरकार को गिराने का जो कलंक है ना, अपने सिर नहीं लेना चाहता था, लेकिन ऑपरेशन लोटस भी आप सबको पता है गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। अब देखिए, मुख्यमंत्री बनकर के शिंदे शिवसेना के मुख्यमंत्री माने जाएंगे, समझिए। अब उनको भाजपा का समर्थन होगा, यह भी समझ रहे हैं। सरकार शिवसेना की होगी, यह भी आप समझ गए। शिव सैनिकों के लिए यह एक बहुत बड़ा संदेश दिया गया। क्या संदेश है? इससे पार्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा और समर्थक शिंदे के खिलाफ खड़े होने के बजाय अब उसके साथ खड़ा हुआ दिखाई देगा। क्रिस्टल मास्टर स्ट्रोक। शिंदे शिवसेना की सरकार का नेतृत्व करते हुए न केवल पार्टी और समर्थकों को साधेंगे, बल्कि शिवसेना को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ला पाने की स्थिति में भी आ जाएंगे। यहां से ठाकरे मुक्त शिवसेना की शुरुआत के लिए एक अहम दाव खेल दिया गया है। परिवार मुक्त राजनीति वाला दाव खेल दिया गया है। अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी ना, तो फडणवीस ने हिंदुत्व के मुद्दे पर समर्थन देने की बात कही थी। अब ऐसा कहने के पीछे का मतलब यह हो जाता है, उन्होंने बता दिया है कि यहां से शिंदे एक ऐसे फैसले लेने पे जोर देने जा रहे हैं जो असली और पुख्ता हिंदुत्व के तौर पर देखे जाएंगे। ऐसे फैसले लेते शिंदे और उनका समर्थन करती भाजपा अब हिंदुत्व पर ठाकरे और लोगों के सामने एक बहुत बड़ी लकीर खींचने जा रही है। लोगों के बीच ऐसे स्थापित कर दिया जाएगा कि ठाकरे को सत्ता से बाहर करने के पीछे का असली मकसद सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति की पुनर्स्थापना था। कुर्सी की भूख नहीं थी। व्हाट्सएप पे मैसेज घूमने जाएगा, ऐसी तो नैरेटिव बनता है। अब भाजपा के लिए शिंदे वाली शिवसेना का समर्थन करना दरअसल परिवार और परिवारवाद के विरोध के रूप में भी देखा जाएगा। बीजेपी वही छवि काफी सालों से बना भी रही है।
शिवसेना के विरोध के रूप में भी नहीं देखा जाएगा। अब देखिए, अब यह बात यहाँ पे साबित हो जाएगी कि देखिए भाजपा जो है ना शिवसेना विरोधी नहीं है, तो ठाकरे के पास किसी भी तरह का विक्टिम कार्ड खेल करके एक भावनात्मक जो जुड़ाव वो अपने वोटर्स के साथ ला सकते थे, उसकी संभावना अब शायद ही बचेगी। ये क्रिस्टल क्लियर बात थी। लेकिन एकनाथ शिंदे हैं कौन और उनकी बायोग्राफी क्या है, ये भी लगे हाथ में आपको बता देता हूं। देखिए, एकनाथ शिंदे का जो जन्म है वो 9 फरवरी 1964 को हुआ था। सतारा उनका गृह जिला है। पढ़ाई के लिए शिंदे ठाणे आए थे। उन्होंने सिर्फ 11वीं तक पढ़ाई की और उसके बाद वागले एस्टेट इलाके में रह करके ऑटो रिक्शा चलाने लगे थे। इस बीच उनकी मुलाकात शिवसेना नेता आनंद दिघे से होती है। वह उनके राजनीतिक गुरु बने और दिघे से प्रेरित होकर के सिर्फ 18 साल की उम्र में शिंदे ने अपना एक आम शिवसेना कार्यकर्ता के रूप में राजनीति में प्रवेश करते हैं। उनका राजनीतिक करियर कैसा है ये मैं बता देता हूं। शिंदे ने एक कार्यकर्ता के रूप में समर्पण और निष्ठा के साथ शिवसेना के लिए काम किया। 1997 के ठाणे नगर निगम चुनाव में आनंद दिघे ने शिंदे को पार्षद का टिकट दिया था। अपने पहले ही चुनाव में शिंदे को जीत हासिल होती है और 2001 में नगर निगम सदन में विपक्ष के वो नेता बन जाते हैं। इसके बाद दोबारा 2002 में दूसरी बार निगम के पार्षद बनते हैं और 2001 के बाद शिंदे का कद शिवसेना में बढ़ जाता है जब आनंद दिघे का निधन हो गया था। ठाणे की राजनीति में शिंदे की राजनीतिक जो जमीन है वो काफी मजबूत लगातार होती जा रही थी और वो जमीन मजबूत होने लगी। 2005 में नारायण राणे के पार्टी छोड़ने के बाद शिंदे का कद शिवसेना में और ज्यादा विशाल हो जाता है। जब ठाकरे परिवार में दरार आई और राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ दी तो शिंदे ठाकरे परिवार के करीब आ गए। 2004 की बात है दोस्तों कि 2004 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने शिंदे को ठाणे विधानसभा सीट से टिकट दिया था। यहां भी शिंदे की जीत मिली और यहां से भी शिंदे जीत जाते हैं। उन्होंने कांग्रेस के मनोज शिंदे को 37,000 से अधिक वोटों से हराया था। 2009, 2014, 2019 में शिंदे ठाणे जिले के पचपा खड़ी सीट से लगातार जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। देवेंद्र फडणवीस सरकार में शिंदे राज्य के लोक निर्माण मंत्री भी रहे थे। राजनीति से कर लिया था किनारा, यह भी आपको पता होना चाहिए। एक हादसा है, एक हादसे के बाद शिंदे राजनीति को अलविदा कह दिया था। जब शिंदे पार्षद हुआ करते थे, सतारा में हुए एक हादसे से उन्होंने अपने 11 साल के बेटे दीपेश और 7 साल की बेटी शुभदा को अपनी आंखों के सामने खो दिया था। वोटिंग करते हुए एक्सीडेंट हुआ और शिंदे के दोनों बच्चे उनकी आंखों के सामने बिल्कुल डूब जाते हैं। उस समय शिंदे के दूसरे बेटे श्रीकांत की उम्र तकरीबन उस समय 13 साल थी। इस घटना से आहत हुए शिंदे ने राजनीति से तक किनारा कर लिया था। इस दौरान उनके राजनीतिक गुरु, जो मैंने आपको पहले बताया था कि आनंद दिघे, ने उन्हें संभाल लिया और संबल दिया और सार्वजनिक जीवन में फिर से लेकर के आए। और फिर ट्रैक रिकॉर्ड मैंने आपको बताया कि कई बार 3 से 4 बार विधानसभा भी चुनाव में जीत करके विधानसभा पहुंचे। कितना पैसा है शिंदे के पास? 2000 उसके विधानसभा चुनाव में दिए गए हलफनामे के मुताबिक ही बता सकते हैं, भैया हम तो सीए उनके हैं नहीं। शिंदे के पास तकरीबन 11 करोड़ 56 लाख से ज्यादा संपत्ति है। इसमें 2.10 करोड़ से ज्यादा की चल और 9 करोड़ से भी ज्यादा की अचल संपत्ति है। उनके बेटे बड़े श्रीकांत भी राजनीति में है। चुनावी हलफनामे में शिंदे ने खुद को कॉन्ट्रैक्टर और बिजनेसमैन बताया है। उनकी जो पत्नी है वो भी एक कंस्ट्रक्शन का काम करती है। शिंदे ने विधायक के तौर पर मिलने वाली सैलरी, घर से आने वाले किराए और ब्याज से होने वाली कमाई को अपनी आय का एक मुख्य सोर्स यानी कि स्रोत बताया है। उसके अनुसार उनके ऊपर कुल 18 आपराधिक मामले चल रहे हैं। इसमें आग या विस्फोटक पदार्थ से नुकसान पहुंचाना, गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा की गई भीड़ का हिस्सा होना, सरकारी कर्मचारी के आदेशों की अवहेलना करना जैसे संगीन आरोप उन पर लगे हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक शिंदे के पास कुल 6 कारें हैं। इनमें से 3 शिंदे के नाम पर हैं और 3 उनकी पत्नी के नाम पर हैं और शिंदे की पत्नी के नाम पर एक टेम्पो भी है। ये कमाल है। शिंदे की 6 कार के जखीरे में 2 इनोवा, 2 स्कॉर्पियो, 1 बोलेरो और 1 महिंद्रा अर्मडा है। बात करें हथियार की तो शिंदे के पास एक पिस्टल और एक रिवॉल्वर भी है। तो फिर विश्लेषण के बारे में और लोगों को बताइए, समझाइए कि पूरा खेल क्या चल रहा है। एक ही वीडियो में पूरी कहानी मैंने आपको बता दी है, पूरा पैकेज मैंने आपको दे दिया। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा। सिर्फ और लोगों से यही अपील करनी है और शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।